हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों जेएसएससी जेई परीक्षा 2023 यानी कि जेएसएससी की जेई डिप्लोमा लेवल की परीक्षा दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो चुकी है। यानी कि जेएसएससी जेई की परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद परीक्षा समाप्ति के बाद क्या कट ऑफ बन रहा है, यानी कि कट ऑफ की स्थिति क्या है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का परीक्षा अब ले लिया गया है दोस्तों। तो परीक्षा हो जाने के बाद कट ऑफ की क्या स्थिति बन रही है, तो जेएसएससी जेई या डिप्लोमा लेवल कट ऑफ 2023 क्या रह सकता है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों जेएसएससी जेई यानी डिप्लोमा लेवल का ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी कर सकता है, यानी जेएसएससी कब तक इसका ऑफिशियल आंसर जारी कर सकता है, तो ये भी दोस्तों मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एकदम ध्यान से और एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों समझाने वाला हूं हर चीज़ को, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जेएसएससी जेई 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएससी का जो दोस्तों जेई का है वो आंसर की कब तक जारी होगा। देखिए दोस्तों ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो है ये ऑफिशियली जो आया था आंसर की पीजीटी टीचर वाले लोग का, तो उनका देखिए कब जारी किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दिनांक 20/9/2023 को ये जारी हुआ था। और इसका परीक्षा कब समाप्त हुआ था, 18/8/2023 से स्टार्ट हुआ था और 10/9/2023 तक इसकी परीक्षा चली थी। तो इसका आंसर की कब जारी कर दिया गया, 20/9 यानी कि 10 दिनों के जारी कर दिया गया, यानी कि 10 दिनों में इसका ऑफिशियली आंसर की जारी कर दिया, जो पीजीटी टीचर का जो ऑफिशियली आंसर की जारी हुआ था। तो चलिए एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी दोस्तों जेएसएससी का है, यानी कि लैब असिस्टेंट का। ठीक है, लैब असिस्टेंट का कितने दिनों में ऑफिशियली आंसर की जारी हुआ था, तो ऑफिशियली आंसर की इसका ध्यान दीजिएगा यहाँ दिनांक 22/8/2023 को जारी हुआ था। 22/8/2023 को, यानी कि 27/7/2023 से इसकी परीक्षा शुरू हुई थी। 12/8/2023 को इसकी परीक्षा समाप्त हुई थी और 22/8/2023 को इसका ऑफिशियली आंसर की जारी कर दिया गया था, यानी कि 22/8 को भी इसका आंसर की जारी कर दिया गया था, यानी कि ये भी आपका 10 दिन में आ गया था। तो दोस्तों ये जो लेटेस्ट जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पिछले 2 एग्जाम का दोस्तों ये लेटेस्ट आंसर की आने का पैटर्न है, यानी कि 10 दिन में आपका आंसर जारी कर देगा। तो दोस्तों जेएसएससी जेई यानी डिप्लोमा लेवल की कब परीक्षा समाप्त हुई, तो 20 अक्टूबर को परीक्षा समाप्त हुई है। तो दोस्तों इसका कब तक जारी हो सकता है, अगर यही जेएसएससी का मतलब पैटर्न रहा तो 30 अक्टूबर को जारी हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है दोस्तों कि बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टियां हैं, यानी कि दुर्गा पूजा की छुट्टियां हैं, तो हो सकता है दोस्तों अगर 10 दिन के अंदर ये जारी नहीं हो तो दोस्तों कम से कम 12 दिन ये समय ले सकता है। तो दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों आप मान कर चलिए कि दोस्तों 1 तारीख या फिर दोस्तों उससे पहले इसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, यानी 1 नवंबर या फिर उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद ज़्यादा है दोस्तों कि 30 तारीख को भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें सवाल बनता है कि जो छुट्टियां हो गई हैं बीच में, यानी दुर्गा पूजा की छुट्टियां हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों ये 1 से 2 दिन का आपका दोस्तों ये डिले हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 1 नवंबर तक इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, यानी 1 नवंबर या 30 से लेकर 1 नवंबर के बीच में किसी भी दिन जारी कर सकता है जेएसएससी जेई या डिप्लोमा लेवल कह लीजिए
उसका ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है परीक्षा हो जाने के बाद। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा हुई थी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 की परीक्षा ली जाती थी, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 की एग्जाम होती थी। तो पेपर 1 में 120 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 घंटे का इसमें भी समय दिया गया था। तो दोस्तों इसमें था ए और बी सेक्शन में बांटा गया था। सामान्य ज्ञान 40 का था दोस्तों, क्वेश्चन 40 थे। और ग्रुप ए में था दोस्तों सामान्य अभियांत्रिकी, यानी कि से जुड़े 80 प्रश्न आते थे, यानी कि टोटल आपका 120 प्रश्न पूछे जाते थे, यानी पेपर 1 में, ठीक है। अब पेपर 2 में दोस्तों आपके जो पोस्ट है उस हिसाब से दोस्तों, पेपर 2 में आपके विषय के हिसाब से पेपर 2 का था, वो भी दोस्तों 120 प्रश्न का था, 2 घंटा इसमें भी समय दिया गया था दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों ये 5 पोस्ट के लिए दोस्तों आपका पेपर 2 एग्जाम था। तो चलिए जानते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से और अदर्स पोस्ट भी रहे हैं दोस्तों जेएसएससी जेईई के डिप्लोमा लेवल का। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, तो कन्या अभियंता विद्युत, कन्या अभियंता असैनिक, कन्या अभियंता यांत्रिक, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, मोटर यान निरीक्षक, कन्या अभियंता कृषि अभियंत्रण। तो ये दोस्तों डिप्लोमा लेवल में मतलब इतने पोस्ट पे दोस्तों परीक्षा ली गई थी, जो दोस्तों 20 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है, यानी कि सारे पोस्ट की परीक्षा दोस्तों 20 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है, यानी कि परीक्षा समाप्त हो गई है। तो दोस्तों इसका अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपने मतलब अपना अपना सेलेक्ट किया था कि आपका क्या विषय है, उस पर आपने एग्जाम दिया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों क्या रह सकता है कट ऑफ, ठीक है। देखिए यहाँ कट ऑफ पर हम बात करेंगे। अब परीक्षा में न्यूनतम जो मार्क्स है दोस्तों, कम से कम अनरिजर्व को दोस्तों 40%, यानी कि 40% आपको चाहिए, ठीक है। कम से कम भी अनरिजर्व से हैं तो 40% आपको चाहिए। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला से हैं तो 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 से 34%, पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित 2 BC2 से 36.5%, यानी कि 36.5% आपको चाहिए। आदिम जनजाति का 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए 40%, लगभग जनरल के समान। तो दोस्तों ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतना आपको लाना ही है, तब उसके बाद आप आगे मेगा सूची में जा पाएंगे, यानी कट ऑफ बाद में आपका बनेगा, पहले आपको इस पड़ाव से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जेएसएससी जेईई का परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दोस्तों जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि उनके इतने क्वेश्चंस अभी सही हो रहे हैं, यानी कि अनऑफिशियली उन्होंने मतलब मिलाया है, जो उन्हें मेमोरी बेस्ड याद है क्वेश्चन, उस हिसाब से बता रहे हैं कि उनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पेपर 1 का दोस्तों बताने वाला हूं कट ऑफ दोस्तों, और दोस्तों बाद वाले आने वाले दिनों में जो वीडियो लाऊंगा दोस्तों उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 का कट ऑफ सिर्फ बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पेपर 1 का क्या कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि परीक्षा हो जाने के बाद। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी दिखेगा, यहाँ पर आपको कट ऑफ पेपर 1 दिखेगा। तो चलिए जानते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है। यूआर में दोस्तों अगर आपके 66 से 71 क्वेश्चन सही हो रहे हैं परीक्षा के बाद, यानी कि 120 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके 66 से 71 क्वेश्चन आपने सही कर रहे हैं पेपर 1 में, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर किए हैं। नेक्स्ट है आपका BC1 में अगर आपने 62 से 65 के बीच सही किया है पेपर 1 में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों BC2 में 64 से 69 के बीच अगर आपने सही किया है पेपर 1 में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी 120 क्वेश्चंस में से मैं बता रहा हूं ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। BC2 में 64 से 69 के बीच अगर आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। नेक्स्ट है आपका EWS कैटेगरी। EWS में 63 से 68 के बीच जो भी स्टूडेंट्स किए हैं पेपर 1 में EWS कैटेगरी से बिल्कुल सेफ है, यानी कि 63 से 68 के बीच
उनका दोस्तों एकदम सेफ स्कोर है, यानी इस बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट है एससी। एससी में 56 से 60 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर 1 में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी में 50 से 54 के बीच अगर सही हो रहे हैं क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल सेफ है, यानी 120 क्वेश्चंस में से आपके 50 से 54 क्वेश्चंस के बीच सही हो रहे हैं पेपर 1 में, तो आप पेपर 1 के लिए दोस्तों बिल्कुल सेफ हैं। तो दोस्तों ये परीक्षा हो जाने के बाद का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी परीक्षा पूरा हो जाने के बाद का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे पहले वाले मैंने जो जेएसएससी जेई का कट ऑफ जो बताया था दोस्तों, वो आपकी 19 शिफ्टों या फिर उस शिफ्टों के कुछ शिफ्टों के आधार पर बताया था, यानी कि वो मतलब पूरा कंप्लीट एग्जाम का नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस यानी कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उन्हें इतने क्वेश्चंस सही के हैं, जो मेमोरी बेस्ड दोस्तों उनको याद है कि इतने क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं, उस हिसाब से ये आपका दोस्तों सेफ स्कोर रह सकता है। और दोस्तों पेपर 2 का आपके लिए दोस्तों जल्दी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, यानी कि पेपर 2 का दोस्तों जल्दी आपके लिए सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से दोस्तों क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उसका भी जल्दी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले आ सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।